कृष्ण की वाणी। बच्चे, वर्तमान में जीना सीखो मेरे बच्चे, वर्तमान में जीना सीखो। न भविष्य की चिंता करो, न अपने अतीत का दुख पालो मेरे बच्चे, मैं कभी नहीं चाहता। बस अपने कर्म करो और जो भी योजनाएं हैं ना तुम्हारे भविष्य की, वो सब ईश्वर पे छोड़ो ना मेरे बच्चे। अगर अभी से तुम्हें बता दूंगा तो कभी पाने की चाह तुम्हें रहेगी नहीं मेरे बच्चे। और जो पाने की चाह, जो तड़प होती है ना, जो संघर्ष होता है, जो मेहनत होती है, वो मैं कैसे देख पाऊंगा मेरे बच्चे। और हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को मेहनत करनी चाहिए, तभी उसका फल प्राप्त होता है। और जब उसका फल प्राप्त होता है ना, तो उसकी खुशी ही अलग होती है, उसके चेहरे की चमक ही अलग होती है, वो सब बहुत अलग है मेरे बच्चे। तो इसलिए तुमसे कहता हूँ कि वर्तमान में जियो और अपने कर्म करो मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, किसने कहा मेरे बच्चे कि तुम कमज़ोर हो? तुम कमज़ोर बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारा कान्हा है ना तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारा सहारा बनकर तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ। तो क्यों क्यों अपने आप को कमज़ोर समझते हो? क्यों किसी से अपने आप की तुलना करते हो मेरे बच्चे? हर किसी को मैंने अपने अपने गुणों से नवाजा है मेरे बच्चे। हर किसी के अपने अपने गुण हैं। जो तुम्हारे अंदर गुण है ना, वो किसी और के अंदर नहीं है मेरे बच्चे। तो उसे पहचानो। और तुम कमज़ोर नहीं हो मेरे बच्चे। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मनुष्य अपने आत्मनिर्भर होकर नहीं कर सकता। वो सब कर सकता है यदि वो एक बार ठान ले मेरे बच्चे, अपने मन में ठान ले, तो वो कुछ भी कर सकता है। इस दुनिया में कुछ भी पा सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है। बस वो अपने अंदर ठान ले कि मुझे ये करना है। और तुम्हारे अंदर वो शक्ति भी है, वो हिम्मत भी है मेरे बच्चे। तुम वो कर सकते हो तो करो ना मेरे बच्चे। बाकी तुम्हारे साईं का, तुम्हारे हनुमान का, तुम्हारे राम का, तुम्हारे शिव का, तुम्हारे कान्हा का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम जिस रूप में मुझे पुकारोगे, जिस रूप में मेरी पूजा करोगे ना, मैं तो उसी रूप में तुम्हें दर्शन देने आ जाऊंगा मेरे बच्चे। हमेशा तुम्हारे साथ ही तो खड़ा हूँ, हमेशा। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम मेरे साक्षात रूप में दर्शन करना चाहते हो ना, तो राधा रमन आ जाओ मेरे बच्चे, या बाके बिहारी आ जाओ। तुम्हें साक्षात रूप में मेरे होने का आभास होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा कान्हा सामने साक्षात रूप में खड़ा है मेरे बच्चे। आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ, वृंदावन आ जाओ। और तुम्हारा मन भी है ना कि तुम्हें निधि वन देखना है, तो आओ ना मेरे बच्चे। अपने कृष्ण की लीलाएं देखो, वहाँ पर तुम्हें महसूस होंगी, तुम्हें समझ आएगा तुम्हारे कान्हा की लीलाएं मेरे बच्चे। वहाँ का एक एक पेड़, एक एक खुशबू, एक एक कण मेरे बच्चे तुम्हारे कान्हा का नाम लेता है मेरे बच्चे। तुम भी आओ, वहाँ पर लीन हो जाओ अपने कान्हा में, अपने कान्हा के रंग में रंग जाओ मेरे बच्चे। आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ मेरे बच्चे। और जब तुम निधिवन में आओगे ना, तो तुम्हें मुरली की धुन सुनाई देगी मेरे बच्चे। मुरली की धुन सुनाई देगी, सिर्फ तुम्हें ही सुनाई देगी, क्योंकि जो मेरा बच्चा भक्ति में लीन होता है ना, बस उसी को मेरी आवाज़ आती है, वही मुझे महसूस कर पाता है, वही मुझे आभास कर पाता है। तो जल्दी से आना मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। तुम्हारे कान्हा को तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार है कि मेरा बच्चा कब आएगा मुझसे मिलने। और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम काम में इतना उलझ गए हो ना कि तुम्हें समय नहीं मिलता आने का। लेकिन मेरे बच्चे, समय तो निकालना होता है ना। तो अपने कान्हा के लिए समय नहीं निकालोगे? तुम निकालोगे ना, तो अपना समय निकालो मेरे बच्चे। और तुम जानते हो ना कि इस वक्त बच्चों की छुट्टियाँ बढ़ रही हैं, तो इस वक्त तुम आ सकते हो। तो मुझसे मिलने ज़रूर आओ मेरे बच्चे, ज़रूर आओ। और कुछ मेरे बच्चे तुलसी की सेवा कर रहे हैं मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। शाबाश मेरे बच्चे। तुम तुलसी माँ को ऐसे ही मत समझना, वो साक्षात रूप में है मेरे बच्चे। जब भी उनकी पूजा करने उनके पास जाओ ना, उनसे बातें करना, देखना वो तुम्हें जवाब भी देंगी। अपने कान्हा का नाम लेना, कृष्ण का नाम लेना, देखो वो कैसे झूमती हैं। आभास करना उनके होने का, फिर देखना तुम्हें महसूस होगा कि तुलसी माँ तुम्हारे घर पर विराजित है, साक्षात रूप में विराजित है। और सुनो मेरे बच्चे, हो सके तो राधा रानी का चित्र अपने घर में लाओ मेरे बच्चे, उनका स्वरूप लाओ, क्योंकि वो बरसाने वाली हैं। वो सब पर आशीर्वाद बरसाती हैं, फल बरसाती हैं और बहुत सारा प्यार बरसाती हैं। उनका चित्र या स्वरूप लाओ, उनकी सेवा भी करो। देखो तुम्हें सब कुछ मिलेगा दुनिया में, सब कुछ। मेरे जिन भक्त का शुद्ध और पवित्र मन होता है ना, मैं हमेशा सदैव उसमें वास करता हूँ, हमेशा। और मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तो बहुत पवित्र है, बहुत साफ़ है, तुम्हारी नीयत बहुत साफ़ है, और मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूँ मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।